Hello, people. Welcome in today's session of learning. Today's topic is types of soil in India. Soil generally gravel, rock, sand, silt, clay, loam, humus इन चीज़ों के composition के होते हैं। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है स्टेबल केमिकल कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स नेचर होता है इसका, और ये फर्टिलिटी ऐड करता है किसी भी सॉइल में, फर्टिलिटी के लिए होता है। और ये डिकम्पोज जो होते हैं ग्रीन लीव्स और या फिर कोई प्लांट का पार्ट या फिर कोई एनिमल, ये सारे डिकम्पोज होके ह्यूमस में ऐड करते हैं, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल के बेसिस पे मोस्टली सॉइल को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: सैंड, सिल्ट, क्ले और लोम। तो सैंड क्या होता है? सैंड में सबसे ज़्यादा जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं जिन सॉइल के, उन्हें हम सैंड कहते हैं। इनका साइज बड़ा होता है, कोर्स होता है, और वाटर रिटेंशन और फिर कोई ऑर्गेनिक मैटर रिटेंशन, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल में, वो रिटेन करने की कैपेसिटी इनकी नहीं होती है। इसमें नॉर्मली वैसे प्लांट रहते हैं जो इजीली अपना जड़ रूट सॉइल में पेनिट्रेट कर सकें। फिर उसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा साइज होता है, फाइन पार्टिकल कहेंगे, वो होता है सिल्ट का। तो सिल्ट कहाँ से आते हैं? जब रिवर वैलीज में रिवर फ्लो करके आते हैं तो अपने साथ प्रिसिपिटेट लेके आते हैं, पूरा फ्लोर पे, वैली के फ्लोर पे ये डिपॉजिट करते हैं। तो ये जो डिपॉजिटेड सॉइल होते हैं यही सिल्ट होते हैं। तो इनमें पार्टिकल साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है और ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। फिर आता है क्ले। क्ले सबसे फाइन पार्टिकल होते हैं, और सबसे फाइन होने के कारण जब इन्हें वाटर के साथ मिलाया जाता है तो ये बहुत ही स्टिकी हो जाते हैं, आपस में ईजिली जुड़ जाते हैं, और इनमें ह्यूमस और बाकी ऑर्गेनिक मैटर जो भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो सारे ईजिली ट्रैप हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे होते हैं फॉर बिल्डिंग पर्पसेस भी। और फिर लोम। लोम क्या होता है? इन तीनों, सैंड, स्लीट, क्ले, इन तीनों को डिफरेंट प्रोपोर्शन में जब मिक्स करते हैं तो लोम सॉइल होता है। वो डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट प्रोपोर्शन में डिफरेंट होता है। चलते हैं अब यहाँ से हम नेक्स्ट पे। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन, सॉइल को कितने भागों में डिवाइड किया है? 8 भागों में: एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटेराइट, एरिड, सैलाइन, पीटी, फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं ये सारे सॉइल मैप में कहाँ कहाँ पे हैं, किन किन स्टेट्स में ये हैं। लेट्स गो टू द मैप। एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं हम मैप का कि ये सारे टाइप्स ऑफ सॉइल कहाँ कहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नीचे हम देख रहे हैं ये बनाया हुआ है, फॉरेस्ट के लिए ग्रीन है, एलुवियल के लिए ऐसे ही सारे बनाए हुए हैं। तो सबसे ऊपर देखते हैं हम हिमालयन रीजन जो है इंडिया का, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे मोस्टली फॉरेस्ट से कवर्ड है, माउंटेन रीजन है। तो यहाँ पे कौन सा सॉइल होगा? फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। फिर नीचे उससे आते हैं तो मोस्टली प्लेन्स हैं, और रिवर का बहुत ज़्यादा डेंड्राइटिक स्प्रेड है, तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल्स होंगे। फिर हम देखते हैं उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस रीजन में मोस्टली क्या है? ब्लैक सॉइल्स हमें दिख रहा है। फिर उसी के बाउंड्रीज में देखेंगे हम छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इस रीजन में, और कोस्टल रीजन में भी थोड़े बहुत। तो कौन से सॉइल दिख रहे हैं हमें? लेटराइट दिख रहे हैं रेड में। और फिर ये राजस्थान का, जहाँ पे पाकिस्तान राजस्थान मरुस्थल एरिया है, डिजर्ट, वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एरिड सॉइल देख रहे हैं। और वैसे ही हम इधर नॉर्थ ईस्ट में भी देख रहे हैं, फॉरेस्ट है, हिमालयन रीजन मोस्टली। फिर उसके बाद रेड एंड येलो है इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की तरफ। और फिर ब्रह्मपुत्र के प्लेन में क्या है? तो वहाँ पे हमें दिख रहा है
एलुवियल ऑयल सॉइल दिख रहा है। After taking a quick view of the map, let's start with the types of soil and what they represent in our country. Let's start with alluvial soil. तो एलुवियल सॉइल जो होते हैं वो मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन और रिवर वैलीज जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे वाइडली स्प्रेड है। 40% एरिया जो है भारत का वो एलुवियल सॉइल से कवर्ड है। और एलुवियल सॉइल का नेचर जो होता है सैंडी से लोम की तरफ मूव करता है और इसमें पोटास और लाइम रिच होते हैं और पुअर इन फॉस्फोरस होते हैं। और ये एलुवियल सॉइल खादर और बांगर में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो अपर प्लेन होते हैं गंगा के और मिडिल उनमें ये स्प्रेड होते हैं। तो ओल्ड वाले जो अपर प्लेन्स हैं उसे हम बांगर कहते हैं और जो लोअर प्लेन्स हैं न्यू उसे हम खादर कहते हैं। खादर मोस्टली जो फ्लड आता है वो लोअर प्लेन में आता है तो वहाँ पे वो न्यू सॉइल होते हैं और उनमें ज़्यादा फर्टिलिटी होती है। और एलुवियल सॉइल्स का कलर जो वैरी करता है लाइट ग्रे से ऐश ग्रे में। और इनमें मोस्टली क्या हम कौन कौन से क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं तो वीट राइस मेज शुगर कैन पर्ल्स ऑयल सीड फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं वो भी एलुवियल सॉइल में मोस्टली ग्रो करते हैं। अब हम देखते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल को रीगर सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो मोस्टली जो डेक्कन प्लेटू है इंडिया में वो ब्लैक सॉइल से कवर्ड है। और ये कहाँ कहाँ पे हैं मोस्टली कवर्ड? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कुछ तमिलनाडु के भी पार्ट हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल्स पाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल की सबसे खास बात क्या होती है? ये सेल्फ प्लॉइंग नेचर होता है। सेल्फ प्लॉइंग किसे कहते हैं? तो ये समर में क्रैक्स हो जाते हैं इनमें और जिसके कारण ये सनलाइट वाटर और रेन से एक्सपोज हो जाते हैं। तो ज़मीन के नीचे के सतह में भी सनलाइट एयर वाटर ये सारे इजीली पहुंच जाते हैं खुद ब खुद। हमें प्लॉ नहीं करना पड़ता है इनको, जिस कारण हम इसे सेल्फ प्लॉइंग कहते हैं। और ये क्लेई सॉइल होते हैं। तो क्लेई सॉइल का क्या होता है फीचर? तो मॉइस्चर रिटेन बहुत ही अच्छा करते हैं, लंबे समय तक करते हैं। और किस वजह से? तो स्लो एब्जॉर्प्शन होता है और स्लो लॉस होता है मॉइस्चर का। और ये रिच होते हैं लाइम आयरन मैग्नीशिया एल्यूमिनियम में। और इनका कलर कहाँ से कहाँ वैरी करता है? डीप ग्रे ब्लैक से ग्रे में। और इनमें प्रोड्यूस हम मोस्टली करते हैं कॉटन और शुगर कैन। नेक्स्ट वी हैव रेड एंड येलो सॉइल। The red soil develops on crystalline igneous rocks in area of low rainfall in the eastern and southern part of Deccan Plateau। ठीक है। और ये कहाँ और भी पाए जाते हैं? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स में। तो रेडिश कलर जो होता है इनका ये ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। और येलो ये जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, हाइड्रेटेड मीन्स वाटर जब इसमें कंटेंट ज़्यादा होता है तो ये येलो कलर दिखते हैं। और फाइन ग्रेन जो रेड होते हैं और येलो सॉइल ये नॉर्मली फर्टाइल होते हैं। जबकि कोर्स केन जो होता है जो बड़ा साइज वाला होता है वो ड्राई अपलैंड में एरिया में पाए जाते हैं। तो ये मोस्टली पुअर इन फर्टिलिटी होते हैं। और इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस पुअर होता है और ह्यूमस भी पुअर होता है। तो जिससे हम क्या कर सकते हैं? कल्टीवेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब इरिगेशन हम इसमें हम अच्छा करते हैं तो हम व्हीट कॉटन पर्ल्स ऑयल सीड ये सब हम इसमें उगा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज़ लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरिया में डेवलप होते हैं। तो ड्यू टू हाई रेंस क्या होता है? लाइम एंड सिलिका लीस्ट अवे और बचता क्या है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम कंपाउंड्स वही बचते हैं सॉइल में। और ह्यूमस कंटेंट जो इस सॉइल का होता है वो हाई टेम्परेचर में रहने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ही फास्ट ख़त्म कर देते हैं।
तो ये बहुत ही पुअर होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम ये सारे बहुत पुअर होते हैं। और आयरन ऑक्साइड, पोटास ये सारे एक्सेस मात्रा में होते हैं, और ये सॉइल जो होता है कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। रेड लेटेराइट सॉइल जो होते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इन जगहों पर फ्री क्रॉप्स लाइक कैस्यू नट इनको ग्रो करने के लिए बहुत ही सूटेबल होते हैं। और ये सॉइल जो होते हैं हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू में मोस्टली डेवलप होते हैं। और लेटेराइट सॉइल्स आर कॉमनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, और हिली एरिया जो हैं असम और उड़ीसा के, वहाँ पे थोड़े थोड़े भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो क्या है, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कलर में ये ब्राउन और रेड के बीच में होते हैं, और ये जनरली सैंडी स्ट्रक्चर होता है और सलाइन नेचर में होते हैं। तो ये ड्राई क्लाइमेट एरिया, हाई टेम्परेचर वाले, जहाँ पे इवोपरेशन बहुत ही रैपिड रेट में होता है, इन एरिया में पाए जाते हैं। और मॉइस्चर कंटेंट इसमें और ह्यूमस बहुत ही या ना के बराबर होता है। इसमें नाइट्रोजन भी इनसफिशियंट होते हैं, फॉस्फोरस कंटेंट नॉर्मल ठीक ठाक होता है। एरिड सॉइल जो होते हैं ये मोस्टली वेस्टर्न राजस्थान में पाए जाते हैं, और ये पुअर कंटेंट होता है ह्यूमस का, और ऑर्गेनिक मैटर का तो कल्टीवेशन उतना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंदिरा कैनाल जो है राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान, वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है इस एरिया में, और लेस वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स जो होते हैं मोस्टली, वो हम धीरे धीरे यहाँ पे प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो भी रहा है अच्छा। जैसे बाजरा, पल्स, ज्वार, फॉडर, ये सारे वहाँ पे प्रोड्यूस हम कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉइल जो है हमारे पास वो है सेलाइन सॉइल, और इन्हें दूसरे शब्दों में उसरा सॉइल भी कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम ये सारे होते हैं, तो जिसके कारण ये इनफर्टाइल हो जाते हैं और किसी प्रकार का वेजिटेशन ग्रोथ सपोर्ट नहीं करते हैं। इसमें साल्ट्स ज़्यादा होते हैं, और ये ड्राई क्लाइमेट, पुअर, और जहाँ पे पुअर ड्रेनेज सिस्टम होता है वहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं। और एरिड, सेमी एरिड रीजन्स और वाटर लॉग्ड एंड स्वैम्पी एरियाज जो होते हैं वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। तो इनमें नाइट्रोजन, कैल्शियम ये बहुत कम होता है। और ये मोस्टली कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है, तो वेस्टर्न गुजरात के डेल्टाज जो हैं वहाँ पे, फिर ईस्टर्न कोस्ट और सुंदरवन एरिया जो है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा इरिगेशन हुआ था। तो बहुत ज़्यादा इरिगेशन से क्या हो गया, सैलिनिटी आ गया था सॉइल में। तो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को एडवाइस किया जाता है कि वो जिप्सम ऐड करें सॉइल में, जिससे कि सॉइल की सैलिनिटी कम हो जाए। सेकेंड लास्ट टाइप जो है सॉइल का वो है पीटी सॉइल, जो कि वर्ड पीट से बने हैं, डिकेड बायोमास। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जहाँ पे हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी रीजन्स होते हैं इंडिया में, वहाँ पे ये सारे सॉइल्स पाए जाते हैं। और ये वेजिटेशन के गुड ग्रोथ के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। और इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, और ये बहुत ही रिच होते हैं ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट्स में। जनरली 10 to 40% इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर 40 to 50% तक भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन होता है। तो ऑब्वियस है कि ज़मीन पे वो वापस आएंगे, और फिर वो ऑर्गेनिक कंटेंट बन के फिर ये बढ़ाएंगे ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल के। फिर ये नॉर्मली जो होते हैं ये हैवी और ब्लैक इन कलर होते हैं, और ये वाइडली कहाँ स्प्रेड है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल, और कोस्टल एरियाज़ जो हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के, यहाँ पे ये पीटी सॉइल्स पाए जाते हैं। और ये मोस्टली राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। लास्ट टाइप ऑफ सॉइल वी हैव फॉरेस्ट सॉइल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फॉरेस्ट सॉइल है, तो जहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज़ होंगे वहाँ पे ये सारे सॉइल्स मिलेंगे। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल अवेलेबल होना चाहिए फॉरेस्ट रीजन के लिए। और जो स्नो बाउंड एरियाज जो होते हैं हिमालय के, वहाँ पे ये डिन्यूडेशन और एसिडिक
होते हैं विथ लो ह्यूमस कंटेंट। और लोअर वैलीज रीजन में जब हम आते हैं तो यहाँ पे फर्टिलिटी बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे स्नो नहीं होते हैं, स्नो कवर्ड नहीं होते हैं एरियाज। और ये सॉइल्स मोस्टली डार्क ब्राउन कलर में होते हैं। और हिमालय, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं और तराई रीजन्स जो होते हैं, यहाँ पे मोस्टली ये सॉइल्स पाए जाते हैं। और ये मोस्टली हॉर्टिकल्चर प्लांटेशंस लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, एप्पल, इन सारे को सपोर्ट करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैप एंड लेट्स क्विकली रिकैप द टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो फर्स्ट एलुवियल सॉइल हमने देखा था। एलुवियल सॉइल्स कहाँ कहाँ थे, तो गंगा के प्लेन में, नॉर्दर्न रिवन वैली में, और कुछ पार्ट हैं मैप पे देख रहे हैं हम, राजस्थान और गुजरात में भी हैं। और पेनिनसुलर रीजन में भी रिवर वैलीज़ के आसपास थोड़े से हैं, सैंडी टू लॉम होते हैं ये। और पोटास और लाइम रिच होते हैं, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस में थोड़ा सा डिफिशियंट होते हैं। और खादर बांगर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इनको हम। और वीट, राइस, मेज, सुगरकेन एट्सेट्रा इसमें डेवलप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं ब्लैक सॉइल, देख रहे हैं हम यहाँ पे, कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र और कुछ पार्ट जो हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ पार्ट्स में हम इसे देख रहे हैं। तमिलनाडु में भी थोड़े बहुत हैं, आंध्र प्रदेश में भी हैं। और क्लेई नेचर में होते हैं, ब्लैक होते हैं, लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये रिच होते हैं। और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर इसमें डिफिशियंट होते हैं। और कॉटन पल्सेस ये सारे हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं रेड एंड येलो सॉइल पे, जो कि रेडिश कलर में होते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में। नेक्स्ट अब चलते हैं रेड एंड येलो सॉइल पे। ये कहाँ कहाँ पे है, मैप में हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और कुछ उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पार्ट्स में भी हैं। फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सारे के पार्ट्स में भी थोड़े बहुत हैं। और ईस्टर्न घाट पे भी हम इसे देख सकते हैं फैला हुआ। और फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन एरियाज़ में भी ये सॉइल हैं। और रेडिश कलर होते हैं और येलो हो जाते हैं जब हाइड्रेट फॉर्म में होते हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस ये सारे इसमें डिफिशियंट होते हैं। और इसमें हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर इरिगेशन करें तो वीट, कॉटन, पल्सेस एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है लेटराइट सॉइल। ये मोस्टली हायर एरिया जो पेनिनसुलर प्लेटू के हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। और हिली एरिया जो हैं उड़ीसा और असम के, वहाँ पे पाए जाते हैं। रेडिश ब्राउन कलर में होते हैं। आयरन ऑक्साइड और पोटासियम में रिच होता है। ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम ये सारे डिफिशियंट होते हैं। और ये ट्री क्रॉप्स, कैसी नट्स इसको प्रोड्यूस करने के लिए सही होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिड सॉइल, जो कि हम देख रहे हैं वेस्टर्न राजस्थान में है। यहाँ पे सैंडी इनका नेचर होता है और रेड टू ब्राउन कलर होते हैं। फॉस्फोफेट और आयरन कंटेंट इसमें रिच होते हैं। और ह्यूमस, नाइट्रोजन कम होते हैं। सलाइन नेचर होता है इनका। और बाजरा पल्सेस जो आ रही है सारे हम इंदिरा कैनाल के आसपास प्रोड्यूस कर पा रहे थे। नेक्स्ट टाइप था हमारा सलाइन, वो उसरा भी उसे कहते हैं। और ये वेस्टर्न घाट डेल्टाज, सुंदरबंस के डेल्टाज यहाँ पे पाए जाते थे। और बहुत ज़्यादा इरिगेशन के कारण, फर्टिलिटी, सैलिनिटी के कारण चला जाता है पंजाब और हरियाणा में। तो क्या ऐड करते थे, जिप्सम। तो सैंडी टू लोम होते हैं ये। और नाइट्रोजन, कैल्शियम इसमें डिफिशियंट होते हैं। और फिर कोकोनट ट्रीज कोस्टल रीजन में हम इस देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़े थे पीटी सॉइल्स, जो कि हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में थे। बिहार, नॉर्दर्न बिहार और साउदर्न उत्तरांचल, कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु एट्सेट्रा। और ब्लैक कलर में थे, रिच ह्यूमस, ऑर्गेनिक कंटेंट था, इसमें आयरन भी प्रेजेंट था। और राइस को जनरली हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे। लास्ट सॉइल जो था हमारा वो था फॉरेस्ट सॉइल, जो कि माउंटेन रीजन जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस सब में हम देख रहे हैं। और इस नॉर्थ ईस्ट में हम जाएँ तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एरियाज में भी हम देख पा रहे हैं इन सॉइल को। और डार्क ब्राउन कलर था, पोटास, फॉस्फोरस, लाइम ये सारे डिफिशियंट थे इसमें। और हॉर्टिकल्चर, ट्री प्लांटेशन, कॉफ़ी ये सारे हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे। So this was a quick revision of what we have learned till now. Hope you can solve questions related to soils in any examination including UPSC.
That's all for today, people. Thanks for watching. Like, subscribe, press the notification bell, and don't forget to comment your queries and topic you want us to cover for you. Happy learning. Have a great day. All the best.